राष्ट्रीय समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। भारत सरकार, भारत सरकार, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूँ आपका मिनी संसद के मंच से। आज हम हैं जंतर मंतर पर राष्ट्रीय समाज पार्टी पूरी तरीके से जोश में है। इनकी कुछ मांगे हैं, कुछ क्या कहना चाह रहे हैं सर? क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्या मांगे आपकी क्या मांगे? किस लिए आप जंतर मंतर पर आज जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, इतने सैकड़ों हजारों की संख्या में आपके लोग आए हुए हैं, क्या कह रहे हैं? सरकार से क्या मांगे, क्यों आप यहाँ आए हैं? भारत सरकार से हमारी सर्वप्रथम मांग है कि इस देश में पशु पक्षी जानवरों की गिनती हो चुकी है, लेकिन जाति गणना नहीं हुई है। हमें इस भारत सरकार से हमारी मांग है कि हमारी जातिगत जनगणना होनी चाहिए। बिहार सरकार ने जैसे एक पहल तो की थी थोड़ी सी जातिगत जनगणना के लिए, तो क्या जो नई जनगणना होगी उसमें आप ये मांग पुरजोर उठाना चाहते हैं? ऐसी जाति जनगणना अभी कहीं नहीं हुई है। हम पूर्ण रूप से जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, और जब तक ये मांग हमारी पूरी नहीं होगी और हम ऐसे ही प्रोटेक्शन करते रहेंगे। ये महादेव जानकर साहब ने पहल कही है, ऐसी पहल कभी स्वर्गीय बाबूजी हमारे एक काशीराम जी ने पहले मांग की थी, वो मांग हमारे महादेव जानकर साहब ने, और ये मांग करी बीपी सिंह ने। उन्होंने उनके बाद कोई भी ऐसी जातिगत जनगणना की मांग की है तो वो महादेव जानकर जी ने की है। ये जो एक नारा उछलता है बहुत कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो क्या जातिगत जनगणना इसी वजह से आप कहना चाह रहे हैं? जातिगत जनगणना के लिए हम सरकार कहती है हम आरक्षण खत्म कर देंगे, और हमको कोई आरक्षण की जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है तो सिर्फ जातिगत जनगणना की जरूरत है और बजट की जरूरत है। जातिगत जनगणना के अनुसार हमको बजट की भी उसी तरह से जरूरत होगी जिस तरह से आरक्षण की जरूरत होती है। जैसे ST आयोग है और OBC का भी आयोग है, तो क्या आप जातिगत जनगणना के बाद किस तरह की मांग करना चाहते हैं, कैसे ले जाएंगे? हमारी मांग है SC/ST आयोग को पूर्ण रूप से छूट दी जाती है, उनको लड़ने के लिए उनकी सीट अलग कर दी जाती है विधानसभा लोकसभा में। हमारी OBC की सीटें कहाँ हैं? हमारी OBC की छूटें कहाँ हैं? हमारी OBC की छूट को कहाँ माना जाता है? सामान्य के कैटेगरी में हमें दिया जाता है, हमारी फीसें भी नहीं। 50% से ज़्यादा आबादी तो OBC कैटेगरी में ही आती है। हाँ आती है, लेकिन हमारी सुनवाइयाँ कहाँ है? हमारे कैटेगरी को दबाया जाता है बार बार। 52% लोग हम लोग सड़क पे उतरने। बड़े छोटे कार्यकर्ता हो, क्या कहना चाहोगे? क्यों आए हो जंतर मंतर पे? महादेव जानकर जो आपके नेता हैं उन्होंने सबको इकट्ठा किया है, तो क्या संदेश देना चाहोगे? क्यों आए हो? राष्ट्रीय समाज पक्ष के संस्थापक अध्यक्ष राष्ट्र नायक माननीय महादेव राव जी जानकर साहब, इनके नेतृत्व में आज दिल्ली पर जंतर मंतर इधर OBC जात है जनगणना होनी चाहिए, इसके कारण हम इधर आए। OBC जात न्याय जनगणना होनी चाहिए। कुत्तों की भैंसों की जात न्याय जनगणना होती है, तो फिर आदमी की क्यों नहीं होनी चाहिए? आदमी की क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि आदमी की होने से पता लगता है कि किस समाज की स्थिति कैसी है। तो ये क्या सिर्फ इसीलिए मांग हो रही है कि अधिकार के लिए तभी सही अधिकार मिलेंगे जनगणना के बाद? हमको अधिकार मिलेंगे, बिजली में हमको मदद होती है, शिक्षण में होगी, खेतों में किसानों को मदद होगी। बहुत सारा मतलब जातीय जनगणना के बाद एक पूरी पिक्चर, आप कह रहे हैं पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी सर, ऐसा कुछ मानना है आपका? जी, जातिगत जनगणना यदि हो जाती है सही तरीके से तो हर जाति के लिए उसके विधान में जो भी बजट होता है उसके हिसाब से देना चाहिए। हर शिक्षा एक देश एक विधान और एक शिक्षा एक समान होनी चाहिए। तो जातिगत जनगणना के माध्यम से ये पता चलेगा हर जाति को हर उसका बजट की जरूरत है, कोई किसी को आरक्षण की नहीं। तो क्या ये जो आप नया तरह का आप समाज चाह रहे हैं जिसमें रिजर्वेशन ना होके एक क्लियर कट मतलब जितना जिसकी जाति हो उसके अनुसार ये चाह रहे हैं, क्या काबिलियत के लिए आपका मतलब कुछ वो पैमाना नहीं होगा कि जाति के आधार पर ही सारी चीजें होंगी? हरी जाति में काबिलियत होती है, और हरी जाति के लोग चाहते हैं कि हमें भी मिनिस्ट्री मिले, लेकिन उसको दिया नहीं जाता है। कुर्सियां चोरी छुपे गेटअप कर ली जाती हैं। तो ये अधिकार की लड़ाई के लिए ये राष्ट्रीय समाज पार्टी ने पहल उठाई है। सही कहा इन्होंने कि हर जाति के अंदर प्रतिभा कहीं भी हो सकती है, उसको अगर सही से मौका मिले, अवसर मिले,
और उसको सही से निखार मिले तो वो भी निकल के आ सकती है। यही मांग है इनकी जातिगत जनगणना पे। क्या कहेंगे सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, जातिगत जनगणना इसका अर्थ ये नहीं है कि जाति की काउंट करना। सामाजिक स्तर पर शिक्षा, रोजगार, उसकी आवास की कंडीशन, इसे कास्ट सेंसस कहते हैं। लोग जातिगत जनगणना सिर्फ ये सब लोगों की जो हालत है वो कितने हैं, इसको जातिगत जनगणना बोलते हैं। कांग्रेस ने 68 साल किया नहीं। हमने सोचा, हम ये देख के फिर बीजेपी बोलने लगी कि हम देंगे, हम बीजेपी की तरफ। बात तो उठ रही है, अभी बिहार से थोड़ी थोड़ी बात उठी है। अब तक तो बात ही नहीं उठती थी, आप लोगों ने उठाई है या कुछ सरकारों ने कह तो रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। ये महादेव जी जानकर साहब, राष्ट्रीय समाज पार्टी का जो स्थापना है 2003 में हुई है, उनके महाराष्ट्र में विधायक भी है। पूरे भारतवर्ष में इन्होंने इसके लिए आंदोलन चलाया है। और अभी ये क्यों आंदोलन चलाया? कांग्रेस कहती किया नहीं, भाजपा कहती बोलती थी, लेकिन अब तो बोला है कि होगा ही नहीं। इसके लिए पूरा ओबीसी समाज बहुत अंदर से बीजेपी के ऊपर खपा है। और इस देश में 12% मुस्लिम है, 10% बौद्ध है, 7% आदिवासी है जो खुद को हिंदू नहीं मानते, सिख ईसाई है। 30% पॉपुलेशन ये भारत में हिंदू नहीं है। इसका मतलब 70% हिंदू है। 70% हिंदू में 52% ओबीसी है। इसका मतलब 75% हिंदू ओबीसी है। अगर बीजेपी ये सोचती है कि नहीं देंगे तो बीजेपी को कुर्सी खाली करना पड़ेगी 2024। कुर्सी खाली करना पड़ेगी। अगर जातिगत जनगणना नहीं होगी तो कुर्सी खाली करना पड़ेगी। आप कुछ कहना चाहते हैं? बहुत देर से बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप? जी, अभी महाराष्ट्र में पूरे देश में 52% में ओबीसी की जनगणना 2011 या 11 को हो गई थी, लेकिन फिलहाल उसके बाद कोई जनगणना नहीं हुई। उसका कारण ये है कि अभी ओबीसी की जनगणना बढ़ सकती है। और हमने ये आंदोलन इसलिए किया है कि जो अगर ये जनगणना हो जाए तो जनगणना होने के बाद हमें जो 52% आरक्षण दिया जाएगा वो न देने के कारण ये सरकार जनगणना नहीं कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि भाइयों, अब तक हमारे ओबीसी बांधवों के वोटों पर आपने सत्ता यूज किया है, सत्ता पे है, लेकिन इसके आगे ओबीसी का जनगणना नहीं होती है तो अगले बार आपको कुर्सी खाली करना पड़ेगी। कुर्सी खाली करना पड़ेगी। आप क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को? जी, मैं आपको बता दूं कि जब से भारत आज़ाद हुआ 75 साल आज हो गया। आज 75 साल में जब से भारत आज़ादी हुआ है, हमारा भारत 2 भागों में बढ़ गया, एक पाकिस्तान एक हिंदुस्तान में। तो मैं बता दूं कि 1931 में जातिवार गणना किया गया था। इसके बाद से आज तक भारत आज़ाद होने के बाद कोई पार्टी, कोई सरकार आज तक जातिवार गणना नहीं कराई। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, क्योंकि आज किसी महाविद्यालय में ले लीजिए, एससी के बच्चों का एडमिशन का फीस जो होता है बहुत कम रहता है, और वो जनरल के बच्चों का फीस जो रहता है सबसे हाईएस्ट रहता है। लेकिन ओबीसी के बच्चों का क्या रहता है? वही जो जनरल का रहता है फीस, वही ओबीसी के बच्चों का रहता है। जब अगर बांटा गया है आरक्षण तो ओबीसी का बच्चा का अलग करिए, एससी के बच्चा का अलग करिए, जनरल का अलग करिए। ओबीसी के बच्चों को क्यों नहीं मिलता है उसमें एडमिशन कराने का पैसा? मंडल की बात हुई थी जब बीपी सिंह ने जब ये ओबीसी का रिजर्वेशन लाया था, तो उसके बाद पूरे देश के अंदर उनकी सरकार बनी थी। तो क्या देश परिवर्तन मांग रहा है? क्या देख रहे हैं आप आगे, क्या देख रहे हैं? क्या वैसा ही आंदोलन एक बार फिर उठेगा जैसा? देखिए, आंदोलन जरूर उठेगा। अब हम लोग राष्ट्रीय समाज पार्टी के लोग माननीय महादेव जानकर साहब ने आह्वान कर दिया है। हम लोग जाति गणना करवा के रहेंगे और हम अपना हक लेकर रहेंगे। ओबीसी भाई, क्या संदेश देना चाहेंगे आप देश की जनता को? देश की जनता को हम एक ही संदेश देने वाले हैं, कांग्रेस और बीजेपी ये जाति है जनगणना नहीं करेंगे। जनगणना करेगा और राष्ट्रीय समाज पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष महादेव राव जी जानकर साहब करेंगे। और करने के लिए पूरे भारत में ओबीसी समाज को एकत्रित बहुसंख्या में आना चाहिए और इस भाजपा को और कांग्रेस को सत्ता से उतारना चाहिए और महादेव राव जानकर साहब को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। तब हमको जातीय जनगणना मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आपकी इनको बात को अगर समर्थन करना है और आप चाहते हैं कि ये आगे ज़्यादा दूर तक इनकी बात जाए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को आगे बढ़ाइए। मैं मनोज सुराजी, जय हिंद, जय भारत।